एक बड़े अधिकारी के दबाव के चलते अगर कुछ सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अगर कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दी जाती है तो उसको हीरो बनाने का काम पत्रकार ही करते हैं। पत्रकार का काम कहीं भी कार्रवाई करना नहीं है, चूँकि पत्रकार का यह काम अवश्य है कि जो भ्रष्टाचारी या फिर कुछ कालाबाजारी या कुछ ऐसे अनैतिक काम हैं जिसको अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा की जा रही है तो उसको शासन प्रशासन तथा आम जनता के बीच में सामने में उस मुद्दे को लाना। नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूं और आप झारखंड न्यूज़ किया है ताज़ा तरीन एपिसोड देख रहे हैं, जिस पर आज हम लोग विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे जिला धमतरी के कुछ पुलिसकर्मी या फिर कुछ मीडिया कर्मी जिस पर बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि कुछ पैसे लेकर के उनके द्वारा जो अनैतिक कार्य है उसको संरक्षण दी जाती है। चाहे बात करें हम लोग करेली बड़ी पुलिस चौकी के अंतर्गत हो रहे बुड़ेनिया और चंदना में तंबू गड़ा करके जुआ खेलने की हो, या फिर ग्राम खिसोरा में कुछ दिन पहले लगभग 19 लोगों को जुआ के चलते पकड़ा गया। अब कारण ये नहीं है कि वह पकड़ा क्यों गया, कारण ये है कि वहाँ पर जुआ खेला क्यों जाता है और एकाएक तो 19 लोग वहाँ पर इकट्ठे तो नहीं हो पाए होंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों का जो है पहले से ही और भी अन्य स्थानों पर जो जुआ है उसको अंजाम दिया जा रहा होगा। कारण ये है कि आज से लगभग कुछ महीना पहले धमतरी के ही एक रिपोर्टर कुंदन साहू के द्वारा जब करेली बड़ी चौकी में फ़ोन के द्वारा यह जानकारी लेना चाहा और देना चाहा। करेली बड़ी चौकी अंतर्गत कुछ एक ऐसा गांव है जहां पर तंबू गड़ा करके जुआ का व्यापार किया जाता है, लेकिन मीडिया कर्मी को साफ साफ यहाँ के जो टीआई है उसके द्वारा यह कह दिया जाता है कि तुम मीडिया वाले क्या कर रहे हो। मीडिया वालों का काम सिर्फ वसूली करने का तो नहीं है। तो मैं सभी दर्शकों से यह फिर से एक बार बता देना चाहूँगा कि मीडिया का काम कहीं भी कार्रवाई करने का नहीं है। मीडिया का काम है कि आम जनता को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसको जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है उनके बीच में लाना, जिसका काम मीडिया कर्मी बखूबी करते हैं। लेकिन आज ही सुबह एक न्यूज़ कुंदन साहू के द्वारा आवाज़ भारती से यह आती है कि कुछ तथाकथित पत्रकारों तथा कुछ पुलिसकर्मी के संरक्षण में जुआ का अवैध व्यापार फल फूल रहा है। तो मीडिया कर्मी पर भी दोष लगाया जाता है। कारण ये है कि कुछ मीडिया कर्मी जो है अपने रोजी रोटी चलाने के चक्कर में अपना जो कर्तव्य है, जो वास्तविक कर्तव्य है, जो वास्तविक दायित्व उनको सौंपा जाता है उसको भूल जाते हैं। कारण ये है कि अगर कहीं पर जुआ चल रहा है और मैं उस न्यूज़ को अगर कवर करता हूँ, कवरेज करता हूँ, तो हो सकता है कि मुझे जान से हाथ धोना पड़े, क्योंकि जो जुआड़ी लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो लोग नशेड़ी भी होते हैं, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी वाले होते हैं। अब पत्रकारों को संरक्षण कौन दे? मैं मुद्दा से भटकना नहीं चाहता, लेकिन यह बात आपको सोचना जरूरी है कि एक सच्चा पत्रकार अपने रिस्क में राजनीतिक दबाव तथा व्यापारियों के दबाव के चलते भी किसी न्यूज़ को कवर करके अगर आप तक लाते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका सम्मान करें। क्योंकि जो गांव के रिपोर्टर हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे रिपोर्टर, उनको किसी भी प्रकार से संरक्षण नहीं मिलता, कहीं से भी सुरक्षा भी नहीं मिलता। उनको सिर्फ न्यूज़ के पीछे सैलरी दे दी जाती है कि आपने यह न्यूज़ लाया है तो 200 रुपया आप रख लो। तो वह यह डर में, दबाव में कि कहीं बाद में हमारे ऊपर जानलेवा हमला न हो करके उस न्यूज़ को दबाते हैं। अब वही बात करते हैं हम लोग पुलिस प्रशासन या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा क्या यह लापरवाही नहीं बरती जाती कि बार बार अगर मीडिया वाले अवैध शराब बिक्री, अवैध जुआ का जो व्यापार है उसको अगर आपके नज़रों में लाते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर संज्ञान लें। क्योंकि अलर्ट छत्तीसगढ़ जो कि एक वेब पोर्टल है और वेब पोर्टल पर काम करती है, उसका यह दावा है कि पुलिस वाले जो जुआड़ी है उन पर मेहरबान हैं और तंबू गड़ा करके जुआ खेलने की जो काम है वह हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से व्याप्त है। और उसके बाद लगभग 19 जुआड़ी 17 तारीख को ग्राम खिसोरा में 19 जुआड़ी पकड़े जाते हैं, जिस पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पुलिस अधीक्षक है उनके दबाव के चलते हमारे क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी हैं वो लोग एक्टिव हुए। तो क्या आपको यह नहीं लगता, क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि पुलिस वाले जो है बड़े अधिकारियों के दबाव के बिना अपना काम नहीं करते? क्योंकि लगभग 2 महीना पहले एसपी ऑफिस में
हमारे द्वारा यह लिखित में जानकारी दे दी गई थी कि करेली बड़ी चौकी के अंतर्गत अवैध शराब बिक्री का व्यापार फल फूल रहा है और अवैध जुआ का जो कारोबार है वह भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में फैलती जा रही है, जिस पर अभी तक किसी भी प्रकार से कार्रवाई यहाँ के पुलिस कर्मियों के द्वारा नहीं दिखाई देती। और जब भी शाम को हम लोग गांव में टहलने के लिए निकलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर गांव में ही रहता हूं, तो गांव में जब निकलते हैं तो गांव के कुछ चिन्हांकित व्यक्तियों के द्वारा अभी भी जो शराब का बिक्री है अवैध रूप से वो की जा रही है। तो जितने भी पुलिस प्रशासन है उनसे भी मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे जो चोर हैं उनको पकड़ के आप किसी समाचार पत्र के एक कोने में अपना बड़ा सा तस्वीर लगा के अपने आप को हीरो साबित करने से अच्छा है कि किसी बड़े और जो समाज को बिगाड़ने का कार्य जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है उन लोगों को पकड़े। क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम लोग ऐसे ही किसी गांव में रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे जो कि हमारे ही क्षेत्र में है, तब वहां पर एक जो चौराहा होता है जो घर के सामने में, जिसको छत्तीसगढ़ी में चौरा बोला जाता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, 10 साल 12 साल के बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे और उन लोगों के द्वारा ताश पत्ती का खेल खेला जा रहा था। तो अगर किसी वृक्ष को बड़े होने से पहले ही दबा दिया जाए तो यह संभव नहीं हो पाएगा कि वह वृक्ष बड़ा होकर फल फूल सके। कहने से तात्पर्य यह है कि अगर बच्चों को यह चीज़ दिखाया जाए कि ताश पत्ती खेलना आपराधिक कृत्य है, उन चीज़ों को खेलना या फिर दुकानों में ताश पत्ती को बेचना, लेकिन इस पर अभी तक अंकुश नहीं लगाया जाता है। और जब मीडिया कर्मी वाले लोग इस बात को जनता के सामने लाते हैं तब उनको यह कहकर दबा दिया जाता है कि अगर आपको पता है तो आप क्या कर रहे हो। तो सभी पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है और आप लोगों को मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि सरकार हमें सुरक्षा नहीं देती। सरकार हमें किसी भी प्रकार से सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किसी भी प्रकार से हथियार नहीं देता और किसी भी प्रकार से हमें जिम्मेदारी यह नहीं दी जाती कि जो अवैध कृत्य कर रहे हैं उन पर हम लोग शिकंजा कसे। अगर यह जिम्मेदारी एक पत्रकार को दी जाती, उनको अपने सुरक्षा के लिए अगर कोई हथियार दिया जाता, तो यह मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम आपसे अच्छा काम करके दिखाते। क्योंकि कभी करेली बड़ी के चौकी में यह देखा जाता है, क्योंकि हमेशा से हाईलाइट रहने वाला करेली बड़ी चौकी है, जहाँ पर किसी व्यक्ति को पकड़कर मानो वह आदतन अपराधी हो उस प्रकार से कृत्य किया जाता है और पूरा गांव में हथकड़ी पहना के घुमा दिया जाता है, जो कि किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि यह उचित होगा। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को ऐसा घुमाया जाता है गांव में हथकड़ी पहना करके, जिंदगी भर उस व्यक्ति को किस प्रकार से मानसिक क्षति का सामना करना पड़ेगा यह आपको अनुमान लगाना है। वही अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, उन लोगों के ऊपर यह कई बार आरोप लग रहा है कि जो जुआ खेलने का यहाँ पर कृत्य है, अवैध शराब का कृत्य है, यह लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है। और कुछ मीडिया कर्मी वाले खुलकर भी सामने आते हैं कि पुलिस संरक्षण और या फिर कुछ पुलिसकर्मी हैं, खैर सभी पुलिस प्रशासन तो वैसे नहीं होते, लेकिन एक पुलिस अगर बदनाम होता है तो उसके पीछे पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे एक मछली जो है पूरा तालाब को गंदा कर देती है। तो सभी जो क्षेत्र में पुलिसकर्मी हैं या फिर जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से जो कृत्य यहाँ पर हो रहा है उस पर आप शिकंजा जरूर करें। और आप सभी जो दर्शक हैं, आप सब हम लोगों की ताकत है। कहीं ना कहीं से अगर हम न्यूज़ चलाते हैं सिर्फ इसलिए चलाते हैं क्योंकि आप लोग देखते हैं, इसलिए आप लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार है। लेकिन उसके बाद आप सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि जब कभी हमारे द्वारा न्यूज़ बनाया जाता है तो कमेंट सेक्शन में अपना विचार अवश्य लिखें कि इन मुद्दों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमें यह ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो का जो कंटेंट है वो कैसा है। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो यह आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत बड़ी सहयोग होगी, क्योंकि हमारा जो काम है कहीं से भी यह नहीं होता कि हम सिर्फ अपने टीआरपी के लिए ही कार्य करें। हमारे द्वारा जो न्यूज़ चलाई जाती है वो बहुत कम न्यूज़ चैनलों के द्वारा चलाया जाता होगा। चाहे आप बात कुंडेल में हो रहे वहाँ के जो सचिव और सरपंच के द्वारा जो भ्रष्टाचारी है उसकी करें, या फिर धमतरी जो कि जिला है वहाँ पर अवैध रूप से जो एलपीजी गैस है उससे जो एम्बुलेंस को चलाया जाने का जो कार्य है, आरटीओ अधिकारी के जो लापरवाही है, उसको आपने अभी तक किसी भी न्यूज़ पोर्टल या फिर जो यूट्यूब चैनल है उस पर नहीं देखेंगे। तो आप सबका पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार है हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए, और आगे भी आपका इसी प्रकार से सहयोग
और आशीर्वाद हम पर बनाए रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।